नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा पेपर जो है टल चुका है और हम जितनी भी पेपर की तैयारी कर रहे थे, अब आपको सब पेपर एक साथ आपको बर्डन गिरने वाला है। तो घबराइए मत, हमारे चैनल पे लगभग हर सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है। और हाँ, अब जो पेपर होगा उसका टाइम टेबल आपके 15 फरवरी के बाद चाहे जब आ सकता है। आप इतना मान के चलिए कि फरवरी महीने में जो विद्यापीठ के पेपर हैं वो होंगी। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। हम बात करते हैं मॉनेटरी थ्योरी की। दोस्तों, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत अच्छा टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी। हमसे कई लोगों ने बोला भी था कि सर कमेंट बॉक्स में कि ये M1 M2 3 नहीं समझ में आ रहा है, आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो डोंट वरी, आज हम आपको ये M1 M2 और M3 इन तीनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले सप्लाई ऑफ मनी। शायद आपको पता नहीं होगा, और पता है तो चलिए कोई बात नहीं, और नॉलेज लेना चाहिए। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, हम बात करते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं मुद्रा की पूर्ति। ये पेपर में आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में फंस सकता है, ये कंफर्म में आएगा। ये M1 M2 3 बहुत सारे बच्चे लेके कंफ्यूजन रहते हैं। आज मैं ये M1 M2 M3 तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। और उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को जो है लाइक नहीं किया वो कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो जरूर करिएगा, ऐसी वीडियो अगर पाना है तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी की। तो हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ मनी की। तो सप्लाई ऑफ मनी को जो मॉनेटरी थ्योरी है उसमें क्या है, एक स्टॉक के कॉन्सेप्ट के जो है कि जरिए से दिखा गया है, एक स्टॉक की अवधारणा से। और हम जो मुद्रा की अगर पूर्ति समझना चाहते हैं तो यहाँ पर तीन परिभाषाएं हैं, यानी तीन प्रकार के डेफिनेशन है, उससे हम सप्लाई ऑफ मनी को समझ सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो परिभाषा है वो M1 बताता है, जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो M1 बताता है। M1 क्या बताता है कि भाई एक समय पे जो पब्लिक के पास, यानी जनता जिसको बोलते हैं, जनता के पास जितना पैसा रहे और प्लस बैंक में जितना एक समय पे डिपॉजिट रहे, उसको क्या बोलते हैं, M1 बोलते हैं। सबसे पहला परिभाषा, ये जो मुद्रा की सप्लाई है उसमें सबसे पहला परिभाषा मनी की यही बोलता है, इसको M1 बोला गया। दूसरा वाला क्या है, M2 है। इसमें जो प्रोफेसर थे इनका नाम है प्रोफेसर फ्रीडमैन। क्या नाम था, प्रोफेसर फ्रीडमैन। इन्होंने कहा कि भाई एक समय में एक समय में किसी देश की जितनी मुद्रा वहां के लोगों के पॉकेट में और बैंक के उनके खाते में जितना इकट्ठा रहता है, इतना रहता है एक समय पर, उसको M2 बोला गया। ये दूसरे डेफिनेशन में बताया गया। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये प्रोफेसर फ्रीडमैन में दूसरे डेफिनेशन में बताया है M2 में कि एक समय में किसी भी देश की मुद्रा, आप अमेरिका ले लीजिए डॉलर हो गया, इंडिया ले लीजिए रुपया हो गया, चाइना हो गया, तो अलग अलग देश की अलग अलग मुद्राएं हैं। तो हम अपने भारत की बात करें, हम भारत के वासी हैं तो भारत की बात करते हैं। हमारे इंडिया में रुपए चलता है। तो प्रोफेसर फ्रीडमैन ने कहा कि भारत में एक समय में जितना भी रुपया लोगों के पॉकेट में एट अ टाइम और जितना रुपया उनके बैंक अकाउंट में होता है, उसको M2 का कॉन्सेप्ट बताया है। यानी इसको सप्लाई ऑफ मनी के अंडर में दूसरा कॉन्सेप्ट बताया गया। तीसरा कॉन्सेप्ट है M3। इसको किसने बताया है, ये इकोनॉमिस्ट है, आपने नाम सुना होगा, गुर्ले एंड शॉ। गुर्ले एंड शॉ, इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं, गुर्ले एंड शॉ, ठीक है, गुर्ले एंड शॉ। ये इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। इन्होंने भाई बताया कि जो M3 का कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि भाई जितना भी देश के पास करेंसी हो, प्लस जितना भी एक समय पर बैंक डिपॉजिट हो, मतलब बैंक में जितना उनका डिपॉजिट हो, और प्लस जितना उनका सेविंग डिपॉजिट, मतलब फ्यूचर के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है वो, इन तीनों को मिलाकर क्या है, M3 बनता है। ये सप्लाई ऑफ मनी में तीसरा कॉन्सेप्ट है। अगर पेपर में आता है तो हर एक कॉन्सेप्ट को आप हेडिंग बाय हेडिंग लिखेंगे। सबसे पहला लिखेंगे प्रथम परिभाषा, फिर सेकंड डेफिनेशन, फिर थर्ड डेफिनेशन, और हर डेफिनेशन के बाद क्या है, ये फॉर्मूला आप सबका याद कर लीजिए। M2 में क्या है, पब्लिक करेंसी प्लस बैंक डिपॉजिट प्लस स्टोर ऑफ वैल्यू एट टाइम। तीसरे वाले में क्या है, करेंसी है, बैंक डिपॉजिट एट अ टाइम है, प्लस सेविंग डिपॉजिट है। तो ये तीनों बहुत इजी था, जो कि मैंने आपको बहुत इजी में बता दिया। आई होप आप अंडरस्टैंड हो गए हैं। और अगर कोई डाउट होगा, कोई अगर आपको वो होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है कि आपको मॉनेटरी थ्योरी बहुत सारे क्वेश्चन में समझने में या अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, तो डोंट वरी, हम यहां पर हैं। आप हमको अपनी समस्या कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुंचाइए, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। और अगर वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यही आपका सप्लाई ऑफ मनी है। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए, बहुत इजी है। M1
M2 M3 ये तीनों का क्या है, अलग अलग डेफिनेशन है। आपको पेपर में टॉपिक बाय टॉपिक लिखना है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।